है। क्या लगता है अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान पर चढ़ाई किया जाए? पाकिस्तान पर चढ़ाई तो रोज सचिन कर रहा है। हाँ। सचिन मीना हाँ, जो कि सीमा हैदर पाकिस्तानी सीमा पर रोज चढ़ जा रहा है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना कहाँ है? 56 इंच का सीना है और देश को बेच के जीना है, मोदी जी का ये है। हाँ। अदरवाइज 56 इंच का सीना इंदिरा गांधी का। सीमा हैदर इस वक्त बड़ी चर्चे में है, आपने उसका जिक्र भी किया। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम भारत की बहू हैं, पाकिस्तान क्यों जाएंगे? देखो वो कैसे जाएगी, क्योंकि अंधभक्तों की वो राष्ट्रीय भाभी है। देखिए हमारे साथ हमारे ठीक बगल में जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए मैं आपको परिचय बता दूं कि ये कॉमेडियन कलीम शेख हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर, क्योंकि हर मुद्दे पर ये अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। कॉमेडियन है लेकिन फिर भी राय रखते हैं। कैसे देखते हैं पहलगाम की घटना को, किसकी नाकामी है? देखिए नाकामी किसकी है, ये इस घटना को कैसे देखते हैं, आपने पहला ये पूछा तो ये बहुत निंदनीय है। और ऐसा अगर घटना होता है तो अगर हमारे नागरिक मारे जाते हैं तो ये जो इंटेलिजेंस है, सरकार है, इसकी नाकामी मानता हूँ मैं। नाकामी मानते हैं सरकार की? सरकार की। लेकिन विपक्ष की इसमें क्या मानते हैं? विपक्ष की कोई नाकामी नहीं? विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष नहीं है, क्योंकि देखिए जब लोकतंत्र बर्बाद होता है तो उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो सोई हुई जनता, मरा हुआ विपक्ष और बिका हुआ कलम, और ये तीनों दिख रहा है। तो इसमें विपक्ष का आप पूछ ही कहाँ रहे हैं कि विपक्ष कहाँ है ही नहीं विपक्ष। विपक्ष का इसमें कोई लेना देना? विपक्ष है ही नहीं तो लेना देना क्या, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा विपक्ष का मतलब क्या होता है बताइए, आप पत्रकार हैं। जो सरकार के मतलब सामने जो प्रतिपक्ष का दल होता है उसको विपक्ष का? विपक्ष का मतलब होता है जो बिगड़ा हुआ हाथी को ऊंट कैसा कान पकड़ के सीधा करता है, उसका रोल विपक्ष अदा करता है लोकतंत्र में। अच्छा, लेकिन विपक्ष है ही नहीं। पहलगाम की घटना को लेकर हिंदू मुस्लिम की खूब चर्चा चल रही है कि धर्म पूछकर मारा गया। इस पर कलीम शेख क्या सोचते हैं? देखिए जब सरकारें विफल हो जाती हैं तो जनता में धर्म का चोला ओढ़ के आती हैं। हाँ, तो ये विफल सरकार है तो धर्म का चोला ओढ़ के आई है। अदरवाइज आप हमारा देश आज़ाद होकर के अभी कितने साल हो गया? 78 साल। 78 सालों में हिंदू मुसलमान जितना अब हो रहा है पहले आपने कभी सुना था? तो ये विफल सरकार है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, लेकिन इस पर से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या लगता है अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान पर चढ़ाई किया जाए? पाकिस्तान पर चढ़ाई तो रोज सचिन कर रहा है। सचिन मीना जो कि सीमा हैदर पाकिस्तानी सीमा पर रोज चढ़ जा रहा है और मजबूती से। तो और क्या कहा जाए, नहीं तो चढ़ाई क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल के एक नागरिक को अगर कोई मार के कोई देश दिखा दे क्या करेगा, आपको पता है ना। तो वैसा हमें भी करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। विपक्ष के लोग कहते हैं कि कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना कहाँ? 56 इंच का सीना है और देश को बेच के जीना है, मोदी जी का ये है। अदरवाइज 56 इंच का सीना इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी होती तो क्या लगता है अब तक पाकिस्तान जिस तरह से नक्शे से 2 टुकड़े हो गए, इस बार वो मिट जाता। मिट जाता। सीमा हैदर इस वक्त बड़ी चर्चे में है, आपने उसका जिक्र भी किया। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम भारत की बहू हैं, पाकिस्तान क्यों जाएंगे? देखो वो कैसे जाएगी, क्योंकि अंधभक्तों की वो राष्ट्रीय भाभी है। वो कैसे जाएगी? अंधभक्तों की राष्ट्रीय भाभी? अंधभक्तों की राष्ट्रीय भाभी है, वो कैसे जाएगी बताओ? भेज देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भेजना चाहिए। देखिए मैं भारतीय हूँ तो मैं कभी भी उसका पाकिस्तानी जो भी हमारे दुश्मन देश के नागरिक हैं मैं उनका कभी भी विरोध करूँगा और घोर विरोध करूँगा। तो अगर मान लीजिए कि जितने भी पाकिस्तानी जो लेडीज हैं पाकिस्तान के 40-40 साल से यहाँ शादी करके बच्चे लेके रह रही थी, उनको भेजा जा रहा है ना, तो इसे भी भेजना चाहिए। कि इसके लिए कानून अलग क्यों है, मेरा ये सवाल है। सीमा हैदर को भी भेजा जाना? जरूर भेजना चाहिए। इसके लिए कानून अलग क्यों है ये बताओ?
हाँ। क्यों? इसलिए क्योंकि अंधभक्त इनको अंधभक्त भी में गोदी मीडिया भी अंधभक्त है। तो आपने देखा था जैसे वो भाग के आई थी, अनलीगल तरीके से आई थी, नहीं आई थी। अनलीगल तरीके से अगर किसी देश में कोई घुस जाता है और उसे भाभी आ गई बोल के चिल्लाते हो तो ये गलत है। इसे भी लात मार के भगाना चाहिए इसको। सीमा हैदर को जासूस होने का भी अंदेशा जताया बिल्कुल जा हो रहा है। सकता है, क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से ही आपने भी सुना होगा हाँ। कि इसका भाई पाक आर्मी में है, हाँ। तो हो सकता है। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। अब तस्वीर का तो मैंने नहीं देखा, हाँ। लेकिन मैं इसको एक ही बात कहूँगा कि इसे लात मार के भगाना चाहिए। और अगर सचिन, मीना और एपी सिंह भी अगर समर्थन करते तो इन तीनों को लात मार के भगा दो। एपी सिंह के बारे में क्या कहेंगे? एपी सिंह बहुत बचाव कर रहे हैं सीमा हैदर। तो मैं अगर वही तो कह रहा हूँ कि एपी सिंह की जगह अगर कोई मुस्लिम वकील किसी पाकिस्तानी महिला का बचाव करता तो अंधभक्त तो फांसी पे चढ़ा देते उसको। अंधभक्त फांसी पे चढ़ा तो एपी सिंह को क्यों ये लोग देशभक्त मांगते? इसे भी लात मार के पाकिस्तान भगा देना चाहिए। सीमा हैदर को लात मार के पाकिस्तान भगा। सीमा हैदर के साथ लेकिन सीमा हैदर कहती है कि हम भारतीय हैं, भारत का आप धर्म मानते हो, भारतीय मानते हो? उसको हम तो नहीं मानते नागरिकता हैं मिल कि गई है क्या? पाकिस्तान से आई है। उसको मिल गई है क्या नागरिकता? वो कहती है देखिए हम सिंदूर करते हैं। अरे सिंदूर लगाने से क्या कोई भारतीय हो जाएगा? पाकिस्तान के लोग तो भारत में रहने को आना चाहते हैं। कितना भूखमरी है, तो सिंदूर लगा के आ गए तो उसे मान लोगे? हिंदुस्तानी मान लोगे? भारतीय मान लोगे? मैं नहीं मानता। लात मार के भगाना चाहिए और साथ में एपी सिंह को भी खड़ा करके पीछे लात मारना चाहिए। भाग तू भी भाग। एपी सिंह को भी पाकिस्तान लात मार के भगाना चाहिए। तो पाकिस्तानी नागरिक का समर्थन। कलीम शेख जी, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमला हुआ उसके बाद बिहार आए थे। लोग कह रहे थे उनको कश्मीर में रहना चाहिए, लेकिन बिहार आए थे और कहे थे कि करारा जवाब देंगे पाकिस्तान को, लेकिन अब तक जवाब दिया नहीं गया है। क्या कहेंगे उस पर? क्या सोचते हैं? मोदी जी सिर्फ क्या है, मोदी जी जब नोटबंदी हुई तो संसद में जब 44 सांसद घिरे तो वो भाग गए और आके जनता में कह रहे हैं कि भाइयों बहनों मुझे विपक्ष बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम जनता ने चुन के तुम्हें सदन में चुन करके बोलने के लिए भेजा था। और जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तब एक प्रधानमंत्री हमारे थे, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कश्मीर चले गए थे, ठीक है ना। तो ये जो है प्रधानमंत्री जो है ये तो जब घर गृहस्थी भी छोड़ के भाग गए, शादी भी छोड़ के भाग गए, संसद में जवाब देने से विपक्ष का भाग गए, आज तक मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मणिपुर आज तक नहीं गए, तो आप कैसे ये अच्छा, मोदी जी आपको कैसे प्रधानमंत्री लगते हैं? देखो, जिसे अंधभक्त कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, मुझे मोदी जी को देख के लगता है कि देश मजबूर हाथों में है। मजबूर हाथों में है। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। कुछ लोग योगी जी की बनाने के बात कर रहे हैं कि 2 दिन में पाकिस्तान को जवाब दे देंगे। क्या कहिएगा उसको? कैसे जवाब दे रहे हैं ये बताइए ना यार। अब खाली आप कल्पनाओं में जी रहे हैं, है ना। मोदी जी ने क्या कहा कि मैं पाकिस्तान को ऐसा जवाब दूंगा कि जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। तो सिर्फ कल्पनाओं में ये लोग जवाब दे रहे हैं। नहीं तो अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो अब तक एक और मतलब पाकिस्तान को पोक भी ले लेता, बलूच भी ले लेता, पोक भी ले लेता, बलूच भी ले लेता। एक और अंतिम सवाल लेंगे कलीम शेख जी। एक सीआरपीएफ जवान है, उसने शादी की पाकिस्तानी लड़की से और उसको छिपा कर रखा था उस बात को। इसको कैसे देखते हैं? मीडिया में छाया हुआ है अभी वो सीआरपीएफ। तो छिपा के रखना आप सही मानते हैं? हम तो सही नहीं मानते। तो गलत कहिए, गलत को गलत कहिए। क्या पता, मैं तो यही मानता हूँ, ये गलत मानता हूँ मैं तो। गलत है, नहीं छुपाना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ कॉमेडियन कलीम शेख थे, इनसे हम लगातार बात कर रहे थे पहलगाम की घटना को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।